I am Rakesh Ranjan in front of you all. Dear students, पिछले दिनों मैं वीडियो के माध्यम से आपको फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन, इससे संबंधित बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, बताया था और अच्छी तरह से समझाया था। उसी चैप्टर्स में आगे कई सारे ऐसे पद हैं, इनको सभी को समझाना है। धीरे धीरे करके मैं इनको वीडियो के द्वारा समझाऊंगा और समझा रहा हूँ। तो आज दूसरी कड़ी में जो पिछले दिनों मैंने लास्ट टॉपिक बताया था आपको, सोइंग, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में सोइंग बताया था, यानी बीज बोना। पहला बताया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा बताया था सोइंग यानी बीज का बोना या रोपना। अब तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का मतलब हुआ, मैन्योर मीन्स होता है खाद, खाद्य नहीं, खाद, और फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक। अब कहेंगे कि मैन्योर और उर्वरक में क्या अंतर है सर, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स से सरके या गल के बनता, जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट से सरके या गल के जो बनता हो उसे मैन्योर यानी खाद कहते हैं। खाद में यदि सपोज दैट या हस्क या स्ट्रॉ मतलब पुआल या हस्क यानी भूसा को आप जलाते हो, किसी पर्पज से जलाते हो, जलाने के बाद जो मड आती है, यानी जलाने के बाद जिसको आप जलाने के बाद आप उसको कहीं स्टोर कर देते हो, फेंक देते हो, स्टोर करके रख देते हो, और जब वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप उसको खेतों में डालते हो। वो क्या है? वो मैन्योर है, वो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट है। वो डायरेक्ट प्लांट का जैसे सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझिए, बड़ी अच्छी तरीके से समझिए कि पौधे के अनाज को, फल को हम खा लिए, क्रॉप को हार्वेस्ट करके और हम खाते हैं। रेस्ट पार्ट जो है वो अदर एनिमल्स के लिए हम छोड़ते हैं। तो अदर एनिमल्स स्ट्रॉ और हस्के ना खाते हैं। जो रूमिनेंट्स है, रूमिनेंट्स हैं जैसे गाय, भैंस, बैल, ये सब क्या खाते हैं? उसी पौधे का डंठल खाते हैं, यानी एक्स्ट्रा पार्ट जो ग्रेन्स को सेपरेट करने के बाद जो बचता है पार्ट। तो ग्रेन्स को, यदि धान के पौधे को आप धान को सेपरेट कर लेते हो, धान को चैप कर लेते हो, यानी ग्रेन्स को हटा लेते हो, तो बच जाता है स्ट्रॉ। तो इस स्ट्रॉ, और जैसे मान लो गेहूं के पौधे को आप उसमें से ग्रेन्स को चैप कर लेते हो, हार्वेस्ट करने के बाद सेपरेट कर लेते हो, तो फिर क्या बचता है? वो जो पौधा बचता है, वो जो पेड़ का जो पूरी डंठल बचती है, उसको आप थ्रेसिंग करके टुकड़े टुकड़े में बांट लेते हो, भूसा हस्क बना लेते हो, लेकिन है तो प्लांट। उसको वो जानवर रूमिनेंट्स खाते हैं, गाय, भैंस, बैल, तो इससे उनका पोषण होता है। लेकिन हमारा पोषण भूसा और पुआल से नहीं, हमारा पोषण उसके अनाज से होता है। तो ये तो अनेक जीव हैं, उनके खाने की विधियाँ, उनके पोषण की विधियाँ अलग अलग हैं। लेकिन मैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो इसको समझना है कि क्रॉप फसलों के उत्पादन प्रबंधन में मैंने बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बताया था। उसमें पहला चीज़ बताया आपको सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग ऑफ सीड्स, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है, खाद एवं उर्वरक में अंतर जो आपको मैंने समझाया वो देखिए कि खाद मैंने बताया कि पौधे या पौधे के अवशेष मैंने बचे हुए भाग को जलाने या सराने या गलाने से जो चीज़ तैयार होती है, या एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल कहने का मतलब, चाहे वो ह्यूमन बॉडी का वेस्ट मटेरियल हो, ह्यूमन बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है जिसको आप एक्सक्रेट करते हो, वो भी खेतों में छीटी जाती है, वो भी मैन्योर ही कहलाएगी। और रूमिनेंट्स यानी गाय, भैंस, बैल, इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट जिसको आप काउ डंग बोलते हो, गोबर, ये सब भी मैन्योर ही है। और सबको ये पौधे का जो भाग है, जो सरा गला या जलाया हुआ भाग, उसको आप स्टोर करते हो, और इस जानवरों के एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल्स को भी, एक्सक्रेट मटेरियल्स को जो एक्सक्रेट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को जो वो एक्सक्रेट करते हैं, उसको भी आप स्टोर करके और तब एक निश्चित समय में
खेतों में डालते हो। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट नेचुरली चीज़ हुआ, प्राकृतिक चीज़ हुआ, और इसको हम खाद कहते हैं, खाद, तो इसे मैन्योर कहते हैं। और फर्टिलाइजर क्या हुआ, वो उर्वरक, उर्वरक यानी रासायनिक चीज़ हुआ जिसको हम बनाते हैं मैनमेड। जैसे आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स की नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर जो आपने पढ़ा है कि प्राकृतिक रेसे और मानव निर्मित रेसे, तो मानव निर्मित रेसे की इसलिए ज़रूरत होती है चूँकि हम सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों पर डिपेंड रहे तो जितना ज़्यादा मांग है उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, तो हम फिर हर मनुष्य की मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें आर्टिफिशियल फाइबर बनाना पड़ा है। तो उसी तरह जितने खेत हैं और जितनी मांग है उस अनुसार हमारा ये मैन्योर तैयार नहीं हो पाता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ी, रेडीमेड फर्टिलाइजर्स की, रेडीमेड मैन्योर की मतलब फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ी। और वो फर्टिलाइजर्स जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कई मैन्योर जो कई फर्टिलाइजर्स बनाती है, फर्टिलाइजर्स कंपनी जो है, चाहे वो सम ब्रांड्स हैं, जैसे आप यूरिया है, DAP आती है, पोटाश आती है, एल्युमिनियम सल्फेट आता है, और एटसेट्रा बहुत सारे फर्टिलाइजर्स रासायनिक उर्वरक आती हैं जिसको हम अपने खेतों में खाद के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो रेडीमेड है, वो रासायनिक है, वो हमारे खेतों को नुकसान पहुँचाती है। लेकिन चूँकि नुकसान पहुंचाती है लेकिन फिर भी हमें उपज बढ़ाने के लिए, उपज के लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो और चूँकि मांग बहुत होती है, उत्पादन कम रहती है मैन्योर की, इसलिए हमें फर्टिलाइजर्स को डालना पड़ता है। तो ये एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहने का सेंस है कि सॉइल नीड रिप्लेनिशमेंट एंड इनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वैराइटीज। मैंने अभी जो बात कही हिंदी में वही चीज़, यानी कहने का सेंस है कि हम पौधों के उत्पादन या पौधों में ग्रोथ है, वृद्धि, पौधों का सही निरंतर वृद्धि हो, पौधे निरंतर ग्रोथ करें, और तब ग्रोथ करेंगे तब वो फ्लावर्स आएंगे, उसमें फ्रूट्स आएंगे, और तब हमें वो पौधा से पोषक तत्व प्राप्त होंगे। जिस पौधे जिस कारण से, जिस रीजन से हमने उनको रोपा है, बोया है, वह रीजन पूर्ण होगा। तो इसलिए हम इसके लिए हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। तीसरा स्टेप जो हमारा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है वो है आपको एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। और चौथा स्टेप जो है आपका, वो चौथा स्टेप ये है कि आप इरिगेशन, एडिंग मैन्योर के बाद आता है वो है इरिगेशन। तो इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। तो ये सिंचाई क्या है, तो मैं आपको बताऊं सिंचाई क्या है, कि सिंचाई जिसको कहते हैं वो सिंचाई क्या है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी पौधे को हम लगाते हैं तो हमें उस पौधों में जल देने की आवश्यकता होती है, पानी देने की आवश्यकता होती है। तो ये पानी है क्या, ये पानी से होता क्या है, तो जब तक किसी पौधे में नमी नहीं होगी तो यह इसकी बीज अंकुरित नहीं हो पाएगी। और यदि अंकुरित हो, अगर पहले ही बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन किए, उस समय हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है, सॉइल प्लोइंग करने के, सॉइल प्रिपरेशन करने के समय, और फिर बीज को बोया और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डाला, और उससे उस समय फिर हमें इरिगेशन की ज़रूरत होगी, यानी सिंचाई की ज़रूरत होगी। और ये सिंचाई क्या है, तो सिंचाई मैं आपको बताऊं कि सिंचाई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ये सिंचाई जो है आपको बहुत सारे सिस्टम से प्राप्त होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये इरिगेशन जो है, माने सिंचाई जो है कई तरीके से की जा सकती है। जैसे आपकी स्प्रिंकलर सिस्टम से आप देखते होंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम या पाइप, यानी सिंचाई आप कई तरीक़ों से करते हैं। वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप या तो ढेकली सिस्टम होता है, ढेकली जिसको कहते हैं ढेकली सिस्टम से दो लोग एक कंटेनर्स ले लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं और उसको बांध के, और जहाँ पानी स्टोर होता है, चाहे वह ड्रेन्स में हो, पोखर में हो, तालाब में हो, नाली, कहीं भी हो, वहाँ से पानी को एक बार उस कंटेनर में उठा के और फिर खेतों में फेंकते हैं, फिर पानी को फिर उठा के खेतों में फेंकते हैं, फिर पानी को उठा के फिर फेंकते। तो ये ढेकली सिस्टम हुआ। लेकिन जो और भी कई सिस्टम है, जैसे मोटर से आप फिर पानी हम नीचे अंडरग्राउंड वाटर को खींच के भेजते हैं, या फिर आप किसी नदी, नहर, तालाब में
पंपिंग सेट्स को लगा देते हो और पंपिंग सेट से पाइप को कनेक्ट करके और सिंचाई देते हो। तो सिंचाई देते हो, या चैन पंप है, चैन पंप आप देखते होंगे। जैसे चैन पंप कहने का सेंस है कि आप एक कुआं वगैरह में देखते होंगे कि चैन पंप लगा हुआ है, जैसे जैसे घूमती रहती है उसमें कंटेनर 20-25 कंटेनर, छोटे छोटे कंटेनर लगे हुए, जैसे घूमी नीचे वाला भाग पानी उठाया और ऊपर वाला भाग जैसे फिर नीचे की तरफ गया तो उड़ेल दिया पानी खेत में। तो ये चैन पंप होती है। और आपको मैंने बताया है कि पंपिंग सेट्स ऑप्शंस हैं, उसके बाद मोटर पंप्स, मैनी मोटर पंप्स हैं। तो ये सब इरीगेशन। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर इरीगेशन है क्या, सिंचाई क्या है। तो मैं आपको बता दूँ डियर स्टूडेंट्स कि सिंचाई खेतों में पौधों की में निरंतर वृद्धि हेतु जल की आवश्यकता होती है और ये जल नियत समय में देना ही सिंचाई कहलाता है। ओके, तो यही इरीगेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यू मस्ट